नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। आज हम लोग एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो बात है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट की। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दे दिया है जो मुझे लगता है कि भारत के एलीट क्लास को बड़ा खराब लगेगा। और भारत की एलीट क्लास को खराब इसलिए लगेगा क्योंकि अगर सबरीमाला के मंदिर में भगवान अयप्पा के बाल रूप मतलब यौवन रूप में अगर महिलाओं का जाना वर्जित कर दिया गया तो इतना बवाल देश में, मंदिरों को लेकर इतना बवाल कि महिलाएं क्यों नहीं जाएंगी, महिलाओं को क्या वो है, उनका जो समय है वो समय क्यों, फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25 है, सार्वजनिक मंदिर है तो हमें भी। इतना बवाल हुआ कि 5 जजेस की बेंच, फिर 9 जजेस की बेंच उस पर इस समय सुनवाई कर रही है। और अब वो ये तय कर रही है रिलीजन में कितना इंटरफेरेंस सरकार का हो सकता है और रिलीजन की आउटरीच कितनी हो सकती है, यानी कि मंदिरों में जो आउटरीच है वो कितनी हो सकती है या कितना सरकार का इंटरवेंशन हो सकता है, रिलीजियस राइट कितने भारी हो सकते हैं, क्या वो राष्ट्र के ऊपर हैं, क्या वो संविधान के ऊपर हैं, क्या संविधान उनके ऊपर है, या फिर वही बात कि कुरान या संविधान कौन भारी है। ये इस समय 9 जजेस की बेंच मुझे लगता है वैकेशन के बाद उस पर जजमेंट करेगा। लेकिन इसी बीच में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट कर दिया जो मुझे लगता है इन सभी लाइनों के को पार करता हुआ है और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर से मुझे लगता है वो चैलेंज होगा। अर्चकों को लेकर है। हम तो ये कहते थे कि भाई आप नहा धो के नहीं आओगे तो एंट्री नहीं होगी, आप रजसुला हो तो एंट्री नहीं होगी, आप महिला हो तो एंट्री नहीं होगी, आप ऐसे हो तो एंट्री नहीं होगी, वैसे हैं तो एंट्री नहीं होगी। कुछ मंदिरों में ये परंपरा है कि भाई वहाँ आपको वहाँ के वस्त्र पहन के जाने पड़ते हैं, लुंगी लपेट कर जाना पड़ता है, धोती पहन कर जाना पड़ता है, या फिर आपको ये जो पाश्चात्य संस्कृति की यूनिफॉर्म है वो पहन के नहीं जाया जा सकता। ऐसे तमाम मंदिरों के अपने नियम हैं। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं हमारे पहनने पर क्या मंदिर तय करेगा, हम क्या पहनेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मांस खाएंगे। आप सोचो कि गंगा नदी पर, बनारस में गंगा नदी पर या प्रयाग में, मेरे ख्याल से बनारस का मामला था, आप लोग करेक्ट करिएगा, गंगा नदी पर बीफ पार्टी की गई और उसकी हड्डियां गंगा में फेंकी गई, उसकी वीडियो बनाई गई, वीडियो बनाकर चलाई गई। अब कहते हैं कि भाई हमारे खाने पर आप थोड़ी ना बताओगे कि हम मांस खाएं कि मुर्दा खाएं कि जिंदा खाएं कि हम ऐसे ही खा जाएं कि वैसे ही खा जाएं, ये आप नहीं तय करोगे। हमारे राइट टू फूड फंडामेंटल राइट है। तो आप मंदिर में कैसे तय कर देंगे कि भाई मैं मंदिर में बैठकर क्या खाऊं, मंदिर में क्या पहन कर जाऊं, मंदिर में कब जाऊं, कैसे जाऊं, ये आप तय नहीं करोगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट दिए हैं। ऐसी खूब बयानें चल रही हैं भारत में। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और वामपंथी और जो आजकल अपने आप को नया सूडो सेकुलर बन गए हैं, ऐसे लोग खूब ऊधम मचा रहे हैं। इन ऊधम मचाने वालों में आजकल कांग्रेस के लोग भी हैं, इन ऊधम मचाने वालों में ये चरमपंथी भी हैं और इवेंजिकल फोर्सेस भी हैं। इनको लगता है क्योंकि वो तो जूता शूता सब पहन कर जाते हैं, उनको कुछ नहीं, चुम्मा चाटी की शादी हो गई और शादी की कोई परंपरा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, उन्होंने कुबुल किया हो गया और उन्होंने तलाक कहा हो गया। कोई मतलब नहीं है कि कोई फंक्शन भी है, कोई बंधन है, कुछ नहीं। वो तो बोले अब मैंने कह दिया तो हो गया, तुमने सुन लिया तो हो गया, उनने एक दूसरे ने चूम लिया तो शादी हो गई, बोले हो आई लव यू, आई किस यू कह दिया तो शादी हो गई। ये परंपराएं भारत में प्रिवेल करने के लिए तमाम तरह के ड्रामे चल रहे हैं। कहते हैं कि मंदिर में नमाज पढ़ दी जाए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मस्जिद में हनुमान चालीसा नहीं, ये तो अल्लाह स्वीकार नहीं करेगा, 2 जन में भेज देगा। मंदिर में ईसाई आ जाए, धर्म परिवर्तन करवा सकता है, लेकिन चर्च में अगर आप चले जाओगे नहीं, वो तो गॉड नाराज हो जाएगा। ये सब ड्रामे भारत में चल रहे हैं। इस परिस्थिति में एक आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में एक व्यक्ति ने, एक अर्चक ने एक मुकदमा लगाया। उसने कहा कि साहब गर्भगृह में जो लोग विदेश जाकर आते हैं, विदेशी संस्कृति को स्वीकार कर लेते हैं, कपड़े ठीक ठाक नहीं पहनते हैं, उल्टे सीधे पाश्चात्य संस्कृति के कपड़े पहनते हैं, चैंटिंग भी नहीं करते हैं और जो मंदिर की आवश्यक चीज़ें हैं वो भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को गर्भगृह में आज भी जा रहे हैं का मतलब है कि पीछे कुछ मना किया गया था। कहा गया कि रिचुअल्स को नहीं मान रहे हैं। दरअसल क्या हुआ था, सर्कुलर मेमो नंबर 21 2010, ये विभाग ने, एंडोमेंट विभाग ने सर्कुलर जारी किया था 2010 में। और इस सर्कुलर में उन्होंने कहा था कि टेम्पल का प्रोटोकॉल होता है,
टेम्पल के प्रोटोकॉल के अनुसार ही टेम्पल में जा सकते हैं। अगर आप पुजारी भी हैं, आप अर्चक भी हैं, आप ट्रस्टी भी हैं, तो भी आप तभी मंदिर में जा सकते हैं जब मंदिर का हजारों सैकड़ों साल का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ, विदेशों में होकर आया हूँ और मैं अब अर्चक के नाते गर्भगृह में जाऊँगा। इसी तर्ज पर 2024 में एक रिलीजियस एडिक्ट आया श्रृंगेरी शारदा पीठम से, और वहाँ पर भी शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई हमारी पीठ में भी कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता जो फॉरेन ट्रैवल करके आया हो, जो मॉडर्न ग्रूमिंग यानी कि आजकल के जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं उनको छोड़कर ये सब कुछ मॉडर्न ग्रूमिंग करके आता हो, या फिर जो 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 डाइटी की स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है उसको फॉलो ना करता हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति को गर्भगृह में घुसने की अनुमति नहीं हो सकती। अब ये कहा गया कि भाई मैंडेटरी 3 रिचुअल्स होते हैं। त्रिकाल संध्या उसको कहा गया, गुरु उपदेश मंत्र जप जो गुरु ने दिया हो उसका जप, वैदिक स्टडी यानी कि शास्त्रों की स्टडी, और रिचुअल प्योरिटी, और जो वहाँ रिचुअल होते हैं उन रिचुअल्स को माना जाए। ऐसे अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको गर्भगृह में घुसने की अनुमति नहीं है। अब लोग लेकिन मंदिरों में नहीं मान रहे हैं, जबकि ये सरकार का फरमान है। अब इस सरकार के फरमान के खिलाफ कोई कोर्ट तो नहीं गया था, लेकिन लोग मंदिरों में जा रहे थे। अर्चक खूब संसार भर में घूम घूम के आ रहे हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब घूम घूम के आ रहे हैं और कहते हैं कि साहब गर्भगृह में क्या हो गया, मैं विश्व घूम के आया। इस विषय पर धर्माचार्यों का कहना यह है कि देखिए, शास्त्र ये कहता है जिसने समुद्र पार किया हो, जिसने समुद्र यात्रा की हो, वो मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता, वो वैदिक चैंटिंग नहीं कर सकता, वो ये राइट खो देता है। इसलिए आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। आप ये कहें कि हम मॉडर्न तरीके से आज हम कपड़े पहनेंगे, मेरी इच्छा है, तो नहीं हो सकता। जो वहाँ का रिचुअल है, धोती है, कुर्ता है, लंगोट है या जो भी है, वो पहनकर आपको जाना पड़ेगा। 2026 में इस बात को जो लोग जा रहे थे उनको लेकर कुछ पुजारियों ने चैलेंज किया और कहा कि 2010 का सर्कुलर और श्रृंगेरी आश्रम का जो 2024 का सर्कुलर है, उस सर्कुलर को लोग नहीं मान रहे हैं। अर्चक विदेश यात्रा करने के बावजूद और इधर उधर का खाना पीना खाने के बावजूद वहाँ पर जा रहे हैं। हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट की डबल डीबी बैठी। डीबी ने साफ तौर पर कहा कि मैं सर्कुलर जारी करता हूं, मतलब उन्होंने एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा देखिए, जो मंदिरों की अपनी व्यवस्था है उस व्यवस्था को मानना पड़ेगा। आप फंडामेंटल राइट के नाम से ये नहीं कह सकते कि मंदिरों में आपको प्रवेश दे दिया जाए। आप ये नहीं कह सकते कि बिना किसी रिचुअल्स को फॉलो किए आप गर्भगृह में बैठेंगे और बड़े चौधरी होकर बैठ जाएंगे, या फिर वहाँ मठाधीश बनकर बैठ जाएंगे। आप मठाधीश तभी बन सकते हैं जब उस मठ की सभी परंपराओं का पालन करेंगे। अब आप देखिए, ये बात हाई कोर्ट की डीवी ने कह दिया। मैं समझता हूं कि डीवी ने चूंकि कहा, ये सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज होगा, क्योंकि लोग वही कहेंगे हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या करें, क्या भगवान रोकता है, क्या भगवान ने कहा है, क्या भगवान है भी, क्या राम मंदिर था भी, क्या राम हुए भी। इस तरह की चर्चाएं अब फिर से नए सिरे से होने वाली। लेकिन मैं समझता हूं कि 9 जजेस की बेंच की वर्डिक्ट आने के बाद ये सारे मामले 2 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट की डिसाइड करेगी, क्योंकि जहां तक अनुमान मैं लगा सकता हूं 9 जजेस की बेंच ये तय करने वाली है कि जो मंदिर की परंपरा है वो फॉलो करना पड़ेगा। जो उस स्थान की परंपरा है, नॉन इजेंशियल जो इजेंशियल परंपरा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। नॉन इजेंशियल, जैसे हाईकोर्ट ने भी कहा कि जो लोग विदेश यात्रा करके आ रहे हैं या जो वैसे रहते हैं, वो गर्भगृह को छोड़कर मंदिर के बाकी सेकुलर काम कर सकते हैं। मंदिर की सफाई कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं, मंदिर में सिक्योरिटी दे सकते हैं, मंदिर में और सेवा के काम कर सकते हैं। गर्भगृह में भगवान का जो रूप है या गर्भगृह में जो भगवान का विग्रह है वहां नहीं रह सकते। भगवान के विग्रह के लिए जो परंपरा सालों से चली आ रही है उस परंपरा को पालन करना पड़ेगा। और 2010 में चूंकि आंध्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन किया था, बाकायदा सर्कुलर जारी किया था, इसके अलावा मठों ने भी सर्कुलर जारी किए थे, उन सर्कुलरों का पालन करना पड़ेगा। फिर आदेश दिया हिंदू एंडोमेंट अधिकारियों को, हाईकोर्ट ने कहा कि ये तय करें कि कोई विदेश यात्रा करके आया व्यक्ति गर्भगृह में न जाए। ये तय करें कि कोई पाश्चात्य संस्कृति का पालन करने वाला व्यक्ति गर्भगृह में ना जाए। ये तय करें कि जो अगर वो वहाँ के अर्चकों की जो व्यवस्था है, जो रिचुअल्स हैं, जो नियम हैं, उनका पालन नहीं करता तो ना जाए। ये तय करे
डिपार्टमेंट कि जो लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, शास्त्रार्थ नहीं करते, उनको गर्भगृह में घुसने की अनुमति न दी जाए। ये आज आदेश जारी कर दिया और मैं समझता हूँ स्वागत योग्य आदेश है। वो अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ही हवाला दिया, आर्टिकल 25, 26 का ही हवाला दिया। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में लोग आएंगे और ये कहेंगे कि अब इधर सरकारें तय कर रही हैं कि मंदिरों में कौन जाए, कौन न जाए, कब न जाए, ये बड़ा विषय बनेगा। आपका विचार क्या है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।